हेलो गाइस, सुपर स्टडी पे मैं आप सबको स्वागत करती हूँ। आज क्षितिज जो बुक है भाग 2 में 2 चैप्टर हम देख चुके हैं पहले, सूरदास और तुलसी जी के। आज हम तीसरे काव्य के तीसरे चैप्टर में हैं, जिसमें क्या है कि आत्मकथा है। और आत्मकथा के लेखक है जयशंकर प्रसाद। उनकी जीवनी के बारे में देखेंगे और इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद की जो आत्मकथा पुस्तक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, उनका जन्म कब हुआ है। तो 1889 में जो है उनका जन्म हुआ है। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ। कहाँ हुआ? तो वाराणसी में हुआ। याद रखें कि वाराणसी जो मंदिरों का शहर कहा जाता है, वहाँ तो प्रसाद की कमी नहीं होगी। तो इसे रिलेट कर लेंगे कि जयशंकर जी का जो जन्म हुआ वाराणसी में कब हुआ। तो 1889 में हुआ। अब से 18 से लेकर 89 तक लोग वहाँ प्रसाद लेने के लिए वाराणसी में दम लाइन में लगे रहते हैं। ऐसे याद रखें। काशी के प्रसिद्ध कविंस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। बनारस के लोगों का हिंदी भी बहुत बढ़िया होता है और संस्कृत भी। फारसी समझिए कि वो गलती से ही सीख लिए फारसी, ऐसा याद रखेंगे। तो संस्कृत और हिंदी और फारसी के अच्छे जानकार थे। कौन थे? तो जयशंकर प्रसाद। फिर आगे बढ़ते हैं कि छायावादी कवि प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में जयशंकर प्रसाद जी का जो सन 1937 में निधन हो गया। याद रखेंगे 37 जो बहुत कम उम्र होता है। अगर किसी का 37 वर्ष में निधन हो जाता है तो बहुत कम उम्र में निधन हो जाता है। तो याद रखेंगे 1937 में ही जयशंकर प्रसाद जी का निधन हो गया। अब चलते हैं उनकी काव्य कृतियां में। तो देखते हैं कि चित्राधर, कानून कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामयानी जो है उनकी काव्य कृतियां हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि कामयानी जो है वो स्त्री थी, स्त्री का कैरेक्टर में थी, यानी स्त्री भूमिका में थी, और चित्रधार पुरुष थे। तो ये दोनों क्या किए, गए थे कहाँ? झरना देखने। और झरना का लहर देखते हुए ना उनकी आंख में बहुत आंसू आ गया। तो इसी तरह याद रखेंगे चित्राधार और कामयानी दो कैरेक्टर हैं जो झरना देखने गए थे। झरना की लहर को देखकर उनकी आंख में बहुत आंसू आ गया और उन्हीं आंसुओं को अनुभव करते हुए उन्होंने कानन कुसुम एक पुस्तक लिख दी। तो ऐसे याद रख लेंगे कि इनकी काव्य कृतियां कौन कौन सी है। तो चित्रधर, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामयानी है। आधुनिक हिंदी के श्रेष्ठतम कवि कृतियों माने जाने वाली कामयानी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया है। ये जो कामयानी पर जो है उन्हें एक पुरस्कार दिया गया है, जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो क्या है? मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया है कामयानी पे। कामयानी कौन थी? तो एक महिला कैरेक्टर थी, याद रखेंगे। वे कवि के साथ साथ सफल जो है वो गद्यकार भी थे। और जो ये जयशंकर प्रसाद जी है ना, उनको ना तो इतिहास से बहुत लगाव था, वो भी प्राचीन इतिहास से। तो प्राचीन इतिहास में आप देखे होंगे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में थे, तो उनमें अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये सब उनमें एक कैरेक्टर है। तो ये देखेंगे कि जो उनका नाटक था जयशंकर प्रसाद जी का, तो क्या क्या नाटक लिखे थे? तो अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये सब उनके नाटक थे। तो वह कंकाल और तितली, इंद्रावती उनके उपन्यास थे। उपन्यास में क्या क्या थे? तो कंकाल और तितली और इरावती। इरावती एक लड़की थी जो कि तितली को उड़ाती थी। तितली कैसा रहता है? बिल्कुल कंकाल की तरह एकदम हल्का रहता है। तो इसे याद रख लें कि इरावती तितली उड़ाती थी तो वो कंकाल की तरह था। तो ये सब उनके उपन्यास में क्या क्या है? कंकाल, तितली और इरावती। तो इरावती नाम की लड़की तितली को उड़ाती थी। तितली में केवल कंकाल ही रहता है, कहाँ ज़्यादा मांस रहता है। तो उसे याद रख लेंगे। फिर देखते हैं कि आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह। कहानी संग्रह को भी हम लोग आसानी से याद रख लेंगे कि इंद्रजाल, याद रख लेंगे इंद्रजाल का पानी जब आता है तो बहुत आंधी आता है और आकाश एकदम दीप जैसा हो जाता है। तो उसी से याद रख लेंगे आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल जो है वो कहानी संग्रह है। प्रसाद जी के साहित्य जीवन की कोमलता, मधुरता, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता के अतिशय और काल्पनिक सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्राकृतिक प्रेम, देश प्रेम और शैली और लांछिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती। बिल्कुल इतिहास से ही ना उनकी ये सारी जो क्या बोलते हैं नाटक है, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, सब इतिहास से ही। तो वही कहा गया कि उनकी जो रुचि थी वो साहित्य, इतिहास और दर्शन से थी। तो ये थे मतलब कि
जयशंकर प्रसाद जी का आत्मकथा का कहानी था। थैंक यू दोस्तों।